नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल लीप के बारे में जो वाकई इतिहास बनाने जा रही है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ये सिर्फ एक और नई ट्रेन नहीं है, बल्कि रेल की पटरियों पर एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का वादा है। जरा सोचिए, क्या कोई ट्रेन ऐसे फ्यूल पर चल सकती है जो धुआं नहीं बल्कि सिर्फ पानी छोड़ती हो? सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर अब ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। तो मिलिए नमो ग्रीन रेल से। यही है भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन और ये भारतीय रेलवे के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर रही है। तो ये क्रांतिकारी सफर शुरू कहाँ से होगा? ये ट्रेन सबसे पहले हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से इस नई टेक्नोलॉजी के लिए पहला टेस्टिंग ग्राउंड होगा, एक असली इम्तिहान। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब काम कैसे करता है? आखिर ये जादू होता कैसे है? चलिए थोड़ा सा साइंस में उतरते हैं और समझते हैं कि ये ट्रेन जीरो एमिशन पर कैसे चलती है। देखिए, इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो दिल है वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसे आप एक छोटे पोर्टेबल पावर प्लांट की तरह समझ सकते हैं। इसका काम है हाइड्रोजन गैस लेना और उसे बिजली में बदल देना, और बस इसी बिजली से ट्रेन के मोटर्स चलते हैं। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है, फिर अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे बिजली बनती है, बिना किसी आग या धुएं के। ये बिजली ट्रेन को आगे बढ़ाती है और आखिर में एग्जॉस्ट पाइप से क्या निकलता है? सिर्फ साफ पानी और थोड़ी सी गर्मी। कमाल है ना? तो इसका सीधा नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि कार्बन एमिशन लगभग जीरो और डीजल इंजन के मुकाबले शोर भी बहुत ही कम। मतलब ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, ये तो हुई पर्यावरण की बात, पर क्या ये ट्रेन परफॉर्मेंस के मामले में भी दमदार है? चलिए अब नमो ग्रीन रेल के कुछ फीचर्स पर नजर डालते हैं। इसकी पावर, स्पीड और कैपेसिटी देखते हैं। पावर की बात करें तो ये ट्रेन 1200 हॉर्स पावर की जबरदस्त ताकत जनरेट करती है। ये अपने आप में एक सबूत है कि इको फ्रेंडली होने का मतलब परफॉर्मेंस से समझौता करना बिल्कुल भी नहीं है। और स्पीड के मामले में भी ये पीछे नहीं है। नमो ग्रीन रेल 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। तो मतलब ये एक तेज और एफिशिएंट सफर का वादा भी करती है। तो ये क्लीन है, पावरफुल है, फास्ट है, लेकिन क्या ये बहुत सारे लोगों को ले जा सकती है? बिल्कुल। ये ट्रेन एक बार में लगभग 2638 यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। ये इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि ये पूरी की पूरी ट्रेन भारत में ही डेवलप और डिजाइन की गई है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक शानदार उदाहरण। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ ट्रेन बनाने की नहीं है, इसे चलाने के लिए जो हाइड्रोजन फ्यूल चाहिए वो भी स्थानीय रूप से हरियाणा के जींद में ही एक नए प्लांट में बनाया जाएगा, पूरी तरह से आत्मनिर्भर। तो ये तो हो गई ट्रेन्स की स्पेसिफिकेशंस, लेकिन चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये अचीवमेंट भारत के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? देखिए, इस लॉन्च के साथ भारत दुनिया के एक बहुत ही एलीट क्लब में शामिल हो गया है। अब भारत भी उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास अपनी हाइड्रोजन ट्रेनें हैं। इस लिस्ट में जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन जैसे टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस शामिल हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के एक बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ एक अहम कदम है। लक्ष्य है 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करना। और ये टेक्नोलॉजी उन रूट्स के लिए तो एक गेम चेंजर है जहां बिजली की लाइनें बिछाना या तो बहुत महंगा है या फिर बहुत मुश्किल। तो अब आगे क्या? भविष्य की राह कैसी दिखती है? ये टेक्नोलॉजी एक पायलट प्रोजेक्ट से निकलकर एक पूरे नेशनल नेटवर्क का सफर कैसे तय करेगी? देखिए, फिलहाल नमो ग्रीन रेल एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसका सीधा सा मकसद है इस टेक्नोलॉजी को असल दुनिया की परिस्थितियों में परखना। ये देखना कि ये कितनी भरोसेमंद है और असल ऑपरेशन में कैसा परफॉर्म करती है। और अगर ये सारे टेस्ट कामयाब रहते हैं तो फिर अगला बड़ा कदम होगा देश भर के जो मुख्य रूट्स हैं उन पर और भी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाना, धीरे धीरे एक ग्रीन रेल नेटवर्क का विस्तार करना। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या नमो ग्रीन रेल जैसी ट्रेनें ही भारत के सफर का भविष्य हैं? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे आने जाने के तरीके को नहीं बदल रही, ये देश के एक सस्टेनेबल और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव भी रख रही है।